ओके तो गाइज ये है iQOO Z11 टर्बो उर्फ iQOO 15R। जी हाँ, यही वो फोन है जो इंडिया में आने वाला है। iQOO 15R बन के आज इसी को अनबॉक्स करते हैं, पता लगाते हैं क्या है पूरा पैकेज, कितना सॉलिड हो सकता है ये iQOO का लेटेस्ट फोन Z11 टर्बो AKA द 15R। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे विद अनबॉक्सिंग विच इज प्रीटी इजी टू डू। हमारे पास में सबसे पहले फ़ोन रखा है, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर लेके आता है, हल्का सा इसमें थोड़ा लाइलैक वाला पूरा फिनिश है, इसको हम देखते हैं खैर बाद में। नीचे वी हैव बेसिक केस, रीडिंग मटेरियल, 100 वॉट्स का चार्जर विद USB-C, दैट्स गुड, USB-C केबल एंड ऑफ कोर्स सिम ट्रे इजेक्टर टूल। बट यहाँ पे ये है द स्टार ऑफ द शो एंड ये एक थोड़ा सा पूरा कॉम्पैक्ट भी नहीं बोलूँगा लेकिन पूरा बल्कि भी नहीं बोलूँगा, ये काफ़ी यूनिक इन हैंड फील लेके आता है दोस्तों। थोड़ा सा एक मीडियम साइज टाइप का मैं फॉर्म फैक्टर बोलता हूँ। दिस इज़ द iQOO Z11 टर्बो। लेकिन Z11 टर्बो हम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज जब हमको पता है कि ये फ़ोन है जो कि iQOO 15R ही होगा व्हेन इट लॉन्चेस इन इंडिया। लॉन्च होगा देखो थोड़ा सा टाइम लगा के 24 तारीख को, तब तक यू हैव अ क्लोजर लुक। इसको ऑन करते हैं और फिर बात करते हैं कैसा है ये फ़ोन। ओके तो गाइज बेसिकली देखा आपने इस फोन को थोड़ा सा अप क्लोज एंड मुझे लगता है ना कि यहाँ पे iQOO इज टेकिंग द फुटस्टेप्स ऑफ OnePlus इन अ वे। जैसे OnePlus 13 आया, iQOO 13 आया, OnePlus 15 आया, iQOO 15 आया और उसके बाद में अभी जैसे OnePlus 15R आया है, तो iQOO इज ऑल्सो ब्रांचिंग आउट इन देयर लाइनअप एंड यहाँ पे iQOO 15 के बाद में अभी iQOO 15R जो है वो लेके आ रहे हैं, बिकॉज iQOO एंड OnePlus दे रियली गो हेड टू हेड। तो फिलहाल के लिए दिस इज द वन जो कि लॉन्च होने वाला है 24 फरवरी को, iQOO 15R। अब यहाँ पे इस फोन में ओवरऑल iQOO की जो पोजीशनिंग है वो है परफॉर्मेंस एंड एसेंशियली, मतलब दोस्तों अगर हम देखते हैं एज अ पैकेज तो कुछ ऐसा एक सॉलिड पिलर नहीं है। इट इज़ अ गुड वैल्यू डिवाइस ओवरऑल, जहाँ पे आपको सब कुछ चीज़ें काफ़ी एक अच्छा पैकेज के रूप में मिलती हैं। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ डिवाइस दैट यू गेट। थोड़ा सा यूनिक इन हैंड फील है बिकॉज द स्क्रीन साइज जो दोस्तों हमारे पास में है वो ना तो बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है। दिस फिट्स इन एट 6.59 इंचेस और ये एक 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एमोलेड स्क्रीन है। ऑफ कोर्स बेजल्स एकदम यूनिफॉर्म लगते हैं, काफ़ी एक अच्छा प्रीमियम फील मिलता है विद दीज राउंडेड कॉर्नर्स। एंड यहाँ पे जो फोन है लेके आता है 5500 निट्स की पीक ब्राइटनेस एंड 144 हर्ट्ज पे रन करता है। अगर हम दोस्तों ओवरऑल देखें एक लुक एंड फील के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे हमारे पास में जो फोन है ये मेटल कंस्ट्रक्शन साथ में आता है विच इज़ रियली गुड। और आपको जो फ्रेम है वो फोन के कलर का मिलता है, तो ये अगेन एक काफ़ी प्रीमियम एलिमेंट लेके आता है। जहाँ पे ऑन द राइट अगर देखेंगे तो हमारे पास में है पावर बटन के ऊपर लगा हुआ वॉल्यूम रॉकर, ऊपर हमारे पास में सेकेंडरी माइक्रोफोन है एंड यहाँ पे फिर एक स्पीकर ग्रिल है। फोन ऑफ कोर्स स्टीरियो स्पीकर को सपोर्ट करता है। लेफ्ट इज ऑल क्लीन एंड नीचे हमारे पास में है बीचों बीच USB-C पोर्ट, एक तरफ है सिम ट्रे, दूसरी तरफ है स्पीकर एंड देन वी हैव माइक्रोफोन्स। पीछे आप देखोगे ना तो अगेन काफ़ी एक मिनिमल सा लुक हमको मिल जाता है। ऑल्दो इंडिया में जो टीजर आ रहा है उसमें आपको एक चेकर्ड पैटर्न मिल रहा है, तो कुड बी अ डिफरेंट कलर वे, लेकिन ओवरऑल कुछ ऐसा लुक है जहाँ पे iQOO की ब्रांडिंग है। एंड यहाँ पे वी हैव अ ड्यूअल कैम सेटअप। ऐसे देखने में वो आंखें टाइप का डिज़ाइन लग रहा है बिकॉज ये बाहर का जो है ये थोड़ा सा स्क्वर्कल है, फिर इसके अंदर एक स्क्वायर है, फिर इसके अंदर एक पिल शेप डिज़ाइन है। थोड़ा सा एक मल्टी लेयर्ड दोस्तों ये कैमरा सेटअप है। कोने में लिखा है 200 मेगापिक्सल्स बिकॉज येस यहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा है वो 200 मेगापिक्सल्स का है और फिर जो सेकेंडरी कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड। थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, उसके बारे में बात नहीं करते। और फिर हमारे पास उस साइड में हमको एलईडी फ्लैश मिल जाता है। सामने आपको बता ही चुका हूँ एक अच्छा स्क्रीन हमको मिल रहा है विच इज़ सफिशियंट।
मतलब समटाइम्स इट्स टू बिग, समटाइम्स द कॉम्पैक्ट वन 6.31 वगैरह थोड़े छोटे हो जाते हैं, बट यहाँ पे 6.59 आई थिंक इज अ गुड साइज। हमारे पास में सेल्फीज के लिए जो कैमरा है वो है 32 मेगापिक्सल्स का। एंड अगर हम इंटरनल्स के पॉइंट से बात करते हैं तो अगेन परफॉर्मेंस सेंट्रिक की डिवाइस है, तो आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 यहाँ पे मिलता है। देखो 8 Elite जो है Gen 5 वो गया फ्लैगशिप में एकदम बिल्कुल iQOO 15 में। एक लेवल नीचे अगर हम आते हैं iQOO 15R के बारे में बात करें तो 8 Gen 5 डेफिनेटली इज द ऑब्वियस चॉइस एंड काफ़ी सही है एक तरीके से अगर हम बात करेंगे डिवाइस की। रैम एंड स्टोरेज का अगर हम देखें कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ पे हमको अलग अलग वेरिएंट्स मिल रहे हैं। इंडिया में देखते हैं कौन से आते हैं, बट यहाँ पे बेस में वी हैव 12 GB रैम विद 56 GB स्टोरेज, देन कम्स 12 GB रैम विद 512 GB स्टोरेज। हमारे पास में 16 GB रैम के भी अलग वेरिएंट्स हैं। 56 GB के साथ में मिल जाता है 16 GB रैम, देन मिल जाता है 16 GB रैम विद 512 GB स्टोरेज एंड फाइनली वी हैव 16 GB रैम एंड 1 TB स्टोरेज। नीडलेस टू से दोस्तों यहाँ पे जो रैम है वो है LPDDR5X, स्टोरेज है UFS 4.1। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर पूरा ध्यान यहाँ पे रखा है। एंड गेम्स वगैरह अगर आप खेल रहे हैं फ़ोन में या कैजुअल भी यूज़ करने के देखेंगे तो मतलब यू नो देयर इज़ एब्सोल्युटली नो लैग व्हाटसोएवर, बिकॉज ऑफ कोर्स कूलिंग वूलिंग का भी ध्यान रखा है। एंड iQOO यूजुअली आपको पता है कि व्हाट टू एक्सपेक्ट, एंड फिर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 के साथ में जब ये पूरा आपको एक मिलता है कॉन्फ़िगरेशन तो परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली नो कंप्लेंट्स। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं बैटरी की तो गुड टू से कि इस कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के साथ में भी हमारे पास में एक बड़ी बैटरी है जो कि है 7600 mAh की एंड 100 वॉट्स की चार्जिंग को ये फ़ोन सपोर्ट कर रहा है, विच इज़ अगेन वेरी गुड। इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी IP68 69 रेटिंग अवेलेबल है। मुझे लगता है ना कि अभी आगे चलते हुए IP रेटिंग जो है वो क्वेश्चन से बाहर ही हो जाएगा, बिकॉज लगभग सभी फोन्स में हमको ये IP68 69 वगैरह सब मिलेंगे रेटिंग्स। तो मतलब ये एक ऑब्वियस सा फैक्ट हो जाएगा कि हाँ भैया मतलब फ़ोन है तो ये वाटर रेजिस्टेंट, डस्ट रेजिस्टेंस तो होता ही है। मतलब ऐसे बरसात में टेंशन वाली बात होनी नहीं चाहिए। तो मतलब आई थिंक ये ट्रेंड हमने रिसेंटली देखा है पिक होते हुए और लगभग ये ऑल अक्रॉस फैल ही चुका है। तो अगेन दिस फोन इज़ नो एक्सेप्शन, आपको एक अच्छी IP रेटिंग्स के अंदर मिल जाती है। कैमरा की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ऑल्दो इट इज़ नॉट रियली मेन हाईलाइट फॉर दिस फोन, बट क्योंकि एक 200 मेगापिक्सल का कैमरा हमारे पास में है तो अच्छी बात यह है कि ऑल्दो अल्ट्रा वाइड इज जस्ट 8 मेगापिक्सल्स, बट अगर हम थोड़ा सा टेलीफोटो कैमरा को अगर मिस कर रहे हैं तो हाँ ज़्यादा इतना मिस नहीं करेंगे, बिकॉज द प्राइमरी यूज़ ऑफ 200 मेगापिक्सल्स तो थोड़ा सा क्रॉपिंग वाला जो बेनिफिट है वो आपको मिल जाता है। फिलहाल के लिए खैर जो ये सारे शॉट्स हैं दोस्तों जो भी आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये सब इसी फ़ोन के फ्रंट और रियर कैमरा को यूज़ करते हुए क्लिक किए गए हैं। रिजल्ट्स आपके सामने हैं, यू कैन सी फॉर योरसेल्फ कि ओवरऑल जो क्वालिटी है वो कैसी मिलती है हमको इसी iQOO Z11 टर्बो AKA iQOO 15R में। मतलब ओवरऑल मैं बोलूँगा कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रपोजिशन है एंड गुड टू सी दिस कमिंग फ्रॉम iQOO, बिकॉज एक प्राइस रेंज अगर हम देखें दिमाग में पकड़ें तो आप इतना तो ऑब्वियस समझ सकते हो कि iQOO जो है वो बहुत ही एग्रेसिव जाता है प्राइस पे, तो वो इस फ़ोन को लेके भी जाएगा विदाउट अ डाउट। एंड हमको ओरिजिन OS का जो फ्लेवर है वो मिलने वाला है इस फ़ोन में, ऑफ कोर्स विदाउट अ डाउट एंड्रॉयड 16 पे रन करेगा। ओवरऑल एज अ पैकेज इन हैंड फील या ओवरऑल जो एक प्रीमियम एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली हमको इसके अंदर मिल रहा है। परफॉर्मेंस का एक मेन तड़का है इस फ़ोन में एंड ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी अच्छा है अगर हम डिस्प्ले स्पेक्स भी देख लें या बाकी सब कुछ चीज़ें। कैमरा वुड बी द ओनली थिंग, मतलब अगर आपको एब्सोल्यूट बेस्ट चाहिए तो वो डेफिनेटली यहाँ नहीं है। गुड फॉर द प्राइस दो, अगर हम एक एक्सपेक्टेड प्राइस दिमाग में मान के चलते हैं और इसकी जो परफॉर्मेंस आपने देखी है कैसी है। तो गाइज दिस इज द लेटेस्ट अपकमिंग iQOO 15R। आप बताओ व्हाट्स योर टेक अबाउट दिस। वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए नीचे कमेंट करते दोस्तों बताना कि क्या लगता है आपको इस फ़ोन के बारे में एंड क्या आपको लगता है iQOO OnePlus के निकल कर रहा है या OnePlus iQOO निकल कर रहा है, या मजे लेने के लिए अगर मैं नीचे लड़ाई करवाऊँ कमेंट्स में तो आप भैया दोनों में से किसकी तरफ हो, आप iQOO को पिक करते हो या OnePlus को, लेट मी नो नीचे वीडियो के कमेंट करते हुए। मन के दोस्तों क्या है, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।